परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया। क्यों जपना है, राम नाम में मन को क्यों लगाना है, अपनी वृत्ति को राम नाम के साथ क्यों जोड़ना है, लाभ क्या होगा। पतनशील प्राणी कहा, जाने अनजाने में मानव से आज तक जन्म जन्मांतरों से कितने ही निषिद्ध कर्म हो चुके, जिनको ना करने का निर्देश है हमारे शास्त्रों में, ना चाहते हुए भी अज्ञानवश, लोभवश अथवा ईर्ष्या द्वेषवश मानव के द्वारा अनगिनत विपरीत कर्म, निषिद्ध कर्म, पाप कर्म और पातक कर्म ये होते चले आते हैं। श्री रामायण में रघुनाथ जी ने गौतम ऋषि को निमित्त बनाकर हम सबको यह सत्य ज्ञान दिया। भ्रमवश, अज्ञानवश पतनशील प्राणी कहा। अब वह कर्म तो हो गया और कर्म का सिद्धांत है, कर्म अपने कर्ता को फल दिए बिना समाप्त नहीं होता। अच्छे कर्म का फल शुभ होगा, वैभवता, ऐश्वर्य, आनंद, मंगल, विभिन्न प्रकार के सुख बिना मांगे ही मिल जावेंगे। और विपरीत कर्म का फल दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न ना चाहते हुए भी ये सम्मुखान खड़े होंगे। इसके लिए जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काठ। क्यों जपना है राम नाम का जाप, नित्य नियम से करना है। क्यों करना है, राम नाम के जाप से जो हमसे जाने अनजाने में विपरीत कर्म हो चुके हैं, वह अपना तीक्ष्ण फल हमारे सम्मुख ना प्रस्तुत कर देवे, दुख के रूप में, कष्ट और बाधा विघ्न के रूप में असहाय हो जाता है। अंधाधुंध मानव विपरीत कर्म तो कर लेता है, परंतु जब फल बेला पछतावे ऐसे, वह फल नहीं चखा जाता। तो समाधान क्या है, जाने अनजाने में वह विपरीत कर्म हो गए। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काठ। महाराज ने साधन दे दिया, औषधि दे दी कि वह तेरे बुरे कर्म, विपरीत कर्म, उनको भस्म कर दे। राम नाम अग्नि बीज है, यह विपरीत कर्मों को
निस्तेज कर देवेगा, शक्तिविहीन कर देवेगा। क्यों? तूने उस परम पावन, परम पवित्र, मांगलिक राम नाम की शरण ली है। उसकी ओट में, उसकी शरण में वह तपश नहीं लगने देगा। उसके संरक्षण में तू सुरक्षित हो जाएगा। वहां पाप कर्म स्पर्श नहीं करते। यहां तक अगर मानव सोचता है कि मैंने तो जानबूझकर भी पाप कर्म किए हैं, जानता था ये पाप कर्म है, फिर भी किया है, महाराज ने कहा कोई चिंता ना कर। ये तेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हुए हैं, अपने विपरीत कर्म जो तुझे स्मरण हो रहे हैं, वह बाहर निकलने के लिए, उसका प्रभाव नष्ट होने के लिए ही निकल रहे हैं। राम नाम इतना शक्तिशाली है। राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी, अदम, हत्यारे, कपटी, कुटल, कुकर्मी, अनेक, एक दो चार नहीं, अनेक कुकर्म करने वाले तर गए राम नाम ले एक राम नाम की शरण में आकर। वह भी इस भवसागर से बार बार जन्म और मृत्यु के क्रम को तोड़ गए, उस ब्रह्म की प्राप्ति कर गए। राम नाम की बहुत बड़ाई वेद, पुराण, मुनि जन गाई। ये अपने अनुभव वर्णन कर रहे हैं। अब जिनको विश्वास नहीं है, परंतु मरता क्या ना करता, देवादि देव की कृपा हो गई, पूरन गुरु का मिलाप हो गया। पूरन गुरु परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। बाधा आ गई, विघ्न आ गए, कष्ट आ गए, दुख आ गए, रोग ने सताने लगा, गुरु की शरण में आ गए। राम नाम की महिमा को जानता नहीं, राम नाम की शक्तियों पर विश्वास नहीं कि ऐसा भी होता है, परंतु गुरु ने कह दिया राम 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 जपना, श्री राम कृपा करेंगे। अब कोई और साधन था नहीं और कोई रास्ता भी नहीं था। अब गुरु ने कह दिया, ना तो दृढ़ निश्चय विश्वास है, परंतु गुरु ने कह दिया, राम नाम का जाप करने लगे। क्या परिणाम क्या हुआ? तर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। धर्म कर्म के जो नजदीक भी नहीं जाने वाले थे, वह भी राम नाम के प्रभाव से परम पावन पवित्र हो गए। उनके भी कष्ट दुख दूर हो गए। राम नाम, राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल अपाप। कोई तुलना नहीं, कितने विमल पवित्र हो गए, पाप रहित हो गए, पापों से मुक्ति पा गए। तब गुरु महाराज ने कहा, श्री राम नाम का उपासक
इस मांगलिक मंगल करने वाला महामंत्र के भक्ति योग से राम नाम की शक्तियों का मनन, चिंतन और ध्यान से अपने प्रसुप्त आत्मा को प्रकृति रूप बने हुए अपने चेतन भाव को और कर्म पाश में फंसे पड़े ये दुख, ये कष्ट किए कर्मों ने अपने चुंगल में लिया हुआ है। कर्म पाश उसमें फंसे हुए हैं। इससे मुक्त गुरु करवाता है। गुरु मार्ग दिखलाए। अपनी आंतरिक अवस्था को गुरु कृपा से साधक जागृत कर लेता है। नाम योग की महिमा गुरु महाराज कहते हैं, नाम जाप से उस परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर लेना। नाम में नामी यूं बसे पुष्प में ज्यों सुवास। जहां नाम का जाप होगा, जिस घट में, जिस हृदय में, जिस घर में, जिस परिवार में, वहां नामी परमात्मा आप विराजमान होगा, इसमें रत्ती भर संदेह नहीं है। नाम योग की महिमा अगम्य है। इससे नाम जाप से उपासक जहां निज स्वरूप को प्रकट कर लेता है, निज स्वरूप अपनी आत्मा जागृत हो जाती है। वहां वह अपने में तथा विश्व में परमेश्वर को भी अवतरित कर पाता है। जहां वह आप होता है, वहीं पर नाम जाप के द्वारा उस परमात्मा को प्रकाश रूप प्रकट कर लेता है। वह जहां आप होता है साधक, नाम का उपासक, जिस भी स्थान पर नाम उपासक होता है, जहां वह आप होता है, नाम उपासना से वही नामी परमेश्वर को प्रकाशमान कर लिया करता है। यूं ही नहीं, मानव चाहते हैं महापुरुष हमारे ग्रह में आवे। क्यों? वह लौ लगाए हुए है उस परमेश्वर श्री राम से, उस भगवान से। जहां वह होंगे, जिस स्थान में, जिस ग्रह में नाम जाप से, वहां नामी परमेश्वर को प्रकट कर लिया करते हैं। यूं ही शक्तियां संचार नहीं होती। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज भीतर श्री स्वामी जी महाराज के कमरे में 2-2 घंटे वज्रासन पर ध्यान में बैठते। आज साधक अनुभव करते हैं उसी कमरे में शक्तियां संचालित है, संचार हुई है।
जो शांति है, जो आनंद है, जो सुकून वहां पर है, वहां देवादिदेव प्रकट है। ये महापुरुष जहां आप एक बार बैठ जावे, शक्तियों का संचार वह परम पिता परमात्मा को प्रकाशित कर लेते हैं। नाम उपासक के पराप्रीति के वश, नाम की उपासना, उसकी पराप्रीति, नामी के लिए, उसके नाम का जाप करने वाला, उसकी अनन्य भक्ति के अधीन होकर के और उसके भीतर जो राम धुन लगी रहती है, अनन्य भक्ति, उसकी एक तांता तार जो जुड़ी हुई है राम के साथ, इसके प्रभाव से श्री भगवान आप ही आप वहां प्रकट हो जाते हैं। उपासक लोग इसी कारण श्री राम नाम रूप मधुर धुन में रमन करना, वह इस तत्व को जानते हैं। इस अनन्य भक्ति से राम नाम के साथ लौ लगा करके श्री राम नाम रूप महामंत्र में मन लगाकर उस देवादि देव को अपने सम्मुख, अपने भीतर, उस स्थान पर वह प्रकट कर लिया करते हैं और इस साधन से वह देवादि देव के दर्शन कर लिया करते हैं। इसलिए परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जिस अवस्था को प्राप्त हो चुके, तन्मय होकर के नाम का जाप करते, जाप में लीन हो जाते, वही मार्ग हम सबको दे दिया। लीनता की लय अवस्था में प्रवेश कर जाओ, वह देवादिदेव तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो जावेंगे। तुम्हारी पराप्रीति के कच्चे धागे से, ये कच्चा धागा है प्रीति, बंधी आएगी सरकार मोरी। वह सर्व शक्तियों का स्वामी, तीनों लोकों का शासक तुम्हारे सम्मुख, तुम्हारे अधीन हो जाएगा। उसकी विशेषता, जो भी उसे प्रीति पूर्वक भजता है, अनन्य भक्त के अंग संग वह उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाता है। विचार करना, जिनको ये अवस्था प्राप्त है, अपना तो वह निस्तारा कर ही जाते हैं, अपने साथ जुड़ने वाले, मिलने वाले, उनका भी बेड़ा पार कर दिया करते हैं। ये हैं हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। नाम उपासक, इसकी महिमा अपरम अपार गाई गई। जहां वह है वहीं परमेश्वर है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार।